हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं जीएसटी में सप्लाई क्या है, सप्लाई के कितने टाइप्स हैं और कौन सा सप्लाई कब होता है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए। पहले सप्लाई को समझने से पहले थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं डुअल जीएसटी मॉडल। क्या? डुअल जीएसटी मॉडल। अब यह होता क्या है, यह हम पहले पढ़ाए हैं आपको, शुरू में ही पढ़ा दी तो पहले दिन। देखो, यह बस मैंने ऐसे मैनुअली बता दिया था, आज रूल के हिसाब से बताऊंगा। मतलब डुअल जीएसटी मॉडल में लिखा गया है, जब इसका रूल बना, ठीक है, तो डुअल जीएसटी मॉडल में ऐसा लिखा गया है कि जो भी टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, किससे? एक आम कंज्यूमर से, एक आम कंज्यूमर से। तो जो कंज्यूमर से जो टैक्स वसूलेगा, रिसीव करेगा, तो उस टैक्स पे दोनों लोगों का अधिकार है। किसका किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। ये जो लॉ बनाया गया है, इसी लॉ को बोलते हैं डुअल जीएसटी मॉडल। और इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट यही है कि स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रहना पड़ता, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। ठीक है, जिससे फायदा बेनिफिट क्या होता है? जिससे बेनिफिट यही होता है कि आसानी तरीके से मैक्सिमम काम स्टेट गवर्नमेंट कर लेता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार अनुमति मांगने की, फंड मांगने की जरूरत नहीं होती है। ये जीएसटी के डुअल जीएसटी मॉडल में लिखा गया। इसे बोलते हैं डुअल जीएसटी मॉडल। तो यही देखो, यहाँ पे भी लिखा गया है क्या? डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मींस केंद्र सरकार, दोनों को टैक्स लगाने और टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मतलब यह फायदा इसे ही है कि जो पहले मैक्सिमम टैक्स गवर्नमेंट ले लेता था, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं है, इसमें बोला गया है कि जितना हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उतना ही हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का है। जिससे फायदा यह होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा फंड किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट वह कलेक्ट कर ले जाता है। मैक्सिमम अमाउंट क्या कर लेता हो? कलेक्ट कर ले जाता है। कुछ कुछ फंड के लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेना होता है। मैक्सिमम काम आसानी तरीके से अपने फंड से कर देता है। क्लियर है? अब आते हैं, अगला है सप्लाई। क्या? सप्लाई। अब ध्यान देना, सप्लाई मेन हमको समझना है। सप्लाई किसे कहते हैं और सप्लाई के कितने टाइप्स होते हैं? तो बताया जाता है कि जब हम अपने बिजनेस में, ध्यान से सुनो, जब हम अपने बिजनेस में किसी गुड्स को, किसको? किसी गुड्स को या किसी सर्विस को, किसको? सर्विसेज को सेल करते हैं। क्या करते हैं? सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसी को बोला जाता है कि हम सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सप्लाई। मतलब जब कोई गुड्स बेचे या कोई सर्विस बेचे, उसी को बोला जाता है कि हम सप्लाई कर रहे हैं। क्या सप्लाई कर रहे हैं?
गुड्स। क्या सप्लाई कर रहे हैं? सर्विस। तो बोला गया है कि जब किसी गुड्स को बेचते हैं तो उसे बोला जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स, और जब किसी सर्विस को बेचा जाता है तो उसे बोला जाता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ध्यान से सुनना, मतलब जीएसटी में जो कुछ भी हम सेल करते हैं उसको बोलते हैं सप्लाई। जब कोई गुड्स सप्लाई करते उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। जब कोई सर्विस सप्लाई करते उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है ना? तो आज के बाद से अगर कोई कहे या मार्कर बेच दिए तो हम कहेंगे आपने सप्लाई कर दिया क्या? गुड्स। हम आपको पढ़ा रहे हैं और चार्ज ले रहे हैं, हम बताएंगे हमने सप्लाई कर दिया क्या? सर्विस। आप क्या कहोगे? आपने गुड्स खरीदा है और आपने सर्विस खरीदा है। हम क्या बोलेंगे? हमने गुड्स सप्लाई किया है, सर्विस सप्लाई किया है। हम बेचना नहीं बोलेंगे, जीएसटी में उसको सप्लाई कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सप्लाई कहा जाता है। ध्यान देना। अब सप्लाई के कितने टाइप्स? तो 4 टाइप। कितने? 4। तो चलो एक एक करके हम पढ़ रहे हैं और आपको एक एक करके समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो पहले सप्लाई जो हम पढ़ाएं उसको समझ लो, क्या नोट्स में दिया है। देखो, सप्लाई में बताया जा रहा है कि जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक है। सप्लाई को 2 तरीकों से समझा जा सकता है। पहला सप्लाई ऑफ गुड्स और दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, और जब हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। उस समय क्लियर है सबको? चलिए आते हैं अब टाइप्स ऑफ सप्लाई में। पहला सप्लाई समझते हैं। तो देखो, एक पहले के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे फिर से, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। तो एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई और दूसरा होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। ध्यान से सुनना, एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई और एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब कब इंटर स्टेट, कब इंट्रा स्टेट, तो समझिए। बोला जाता है कि सपोज एक व्यापारी है जिसका व्यापार जो बिजनेस चल रहा है वह चल रहा है यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। और एक और कोई व्यापारी है, सपोज इसका व्यापार जो चल रहा है वह चल रहा है बिहार में। क्लियर है सबको? यहां तक बोला जाता है कि जब यूपी वाला, समझना, बिहार को कोई सामान बेचे या बिहार वाला यूपी को कोई सामान बेचे, तो आप बताओ यह अलग स्टेट और ये भी अलग स्टेट? दोनों क्या है? सेम स्टेट है? नहीं, डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट है। तो बोला जाता है कि जब 2 अलग अलग स्टेट के बीच कोई सामान सप्लाई हो या कोई सर्विस सप्लाई हो, चाहे गुड्स चाहे सर्विस, और इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हो, चाहे खरीदे चाहे बेचे, चाहे बेचे चाहे खरीदे, तो उसको बोलते हैं कि वह सप्लाई हुआ है, इंटर स्टेट सप्लाई हुआ है। क्या हुआ है? इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में एंटर कर गए। क्या समझे? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम क्या कर गए? एंटर कर गए। इसीलिए नाम रखा गया इंटर स्टेट सप्लाई। क्या नाम रखा गया है? इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर है सबको? लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर यह व्यापारी यूपी में व्यापार किया है और ये भी व्यापारी यूपी में व्यापार किया है, अब देखो दोनों क्या है? सेम स्टेट। क्या है जी? सेम स्टेट। जब 2 सेम स्टेट के बीच गुड्स या सर्विस सप्लाई हो तो उसे बोलते हैं क्या? इंट्रा स्टेट सप्लाई। मतलब अपने ही स्टेट के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग?
सप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना समझना, अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि दो व्यापारियों के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है और दोनों का स्टेट अलग अलग है, वो कौन सा सप्लाई कहा जाएगा जीएसटी के भाषा में, तो बोलना उसे इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाएगा। लेकिन दो व्यापारी हैं, उनके बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, दोनों का स्टेट सेम है, तो उसे कौन सा सप्लाई बोला जाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई बोला जाएगा। अब इसका रूल भी है कि किस सप्लाई पे कौन सा जीएसटी लगता है, ठीक है, क्योंकि यही नहीं पता चलेगा कि इंटर स्टेट क्या होता है और इंट्रा स्टेट क्या होता है, तो आप जीएसटी आसानी तरीके से लगा नहीं पाएंगे और आप गलत कर जाएंगे। अब कैसे जीएसटी लगाएंगे, तो जब हम इसका टाइप्स आपको पढ़ाएंगे तो और बेटर तरीके से समझाएंगे। बस आज जो थोड़ा बहुत इसमें दिया है उसी को हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, आगे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो और बेटर तरीके से समझाएंगे। चलो अब आते हैं, और यही देखो नीचे यहाँ पे दिया है, क्या पहले दिया है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, जिसे बोलते हैं लोकल सप्लाई। क्या बोला गया है, यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट में सेल करें तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहलाता है। सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के भीतर ही किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करें तो यह सप्लाई क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई, या क्या कहलाएगा, लोकल सप्लाई, या क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, या क्या कहलाएगा, लोकल ट्रांजेक्शन। क्लियर है। चलिए अब फिर से हमने अभी पढ़ाया है इंटर स्टेट, फिर से बताया जा रहा है। देखो इंटर स्टेट में यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर सेल करें, देखो यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर सेल करें तो यह सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। सपोज हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे बिहार में गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई हमारे लिए क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाता है। क्लियर है ये दोनों। चलिए तो हमने पहला सप्लाई बता दिया, दूसरा सप्लाई बता दिया, अब चलिए अब तीसरे सप्लाई को समझते हैं। देखिए बताया जाता है कि जो तीसरा नंबर है वह है हमारा इनवर्ट सप्लाई। क्या, इनवर्ट। और दूसरा जो होता है चौथा इसमें वह होता है आउटवर्ड सप्लाई। अब चलिए जान लेते हैं इनवर्ट सप्लाई कब और आउटवर्ड सप्लाई कब। इनवर्ट सप्लाई होता है तो क्या होता है और आउटवर्ड सप्लाई होता है तो क्या होता है। तो चलिए, जब कोई बिजनेसमैन, ध्यान से सुनना, किसी बिजनेस से कोई सामान परचेज करता है, क्या करता है, कोई सामान परचेज करता है। अब चाहे वह कोई गुड्स परचेज करे या चाहे कोई सर्विस परचेज करे, तो जो परचेज करता है तो वह सर्विस उसके व्यापार में आता है, वह गुड्स उसके व्यापार में आता है, आता कि नहीं आता, आता है। मतलब कोई कीबोर्ड खरीद लिया तो कीबोर्ड व्यापार में आएगा कि जाएगा, आएगा। कोई सर्विस खरीद ली तो व्यापार में आएगा कि जाएगा, आएगा। अरे सर्विस लेके उसका फायदा उठाएंगे, ठीक है। मतलब कोई सामान जब खरीदते हैं चाहे कोई सेवा लेते हैं तो हमारे व्यापार में वो आता है ना कि जाता है। इसीलिए बोला गया है कि जीएसटी के भाषा में जो कुछ भी हम परचेज करते हैं उसे बोलते हैं इनवर्ट सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई मतलब इनवर्ट सप्लाई, मतलब जो भी कुछ खरीदते हैं सर्विस या गुड्स हमारे व्यापार में इन होता है, आता है, मतलब व्यापार के अंदर आता है, और उसी इसका क्या नाम दिया गया है, इनवर्ट सप्लाई। समझे। और चलो यही कीबोर्ड हम खरीदे 5 पीस और 2 पीस बेच दिए, तो कीबोर्ड बाहर जा रहा है व्यापार में, व्यापार से कि अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है।
तो बोला जाता है चाहे गुड्स बेचो चाहे सर्विस बेचो, जो कुछ सेल करते हो तो जीएसटी के भाषा में बोला जाता है कि वह क्या कर रहे हो, आउटवर्ड सप्लाई। क्या कर रहे हो, आउटवर्ड, मतलब व्यापार से वो सामान वो सर्विस आउट हो रहा है, ठीक है, और इसीलिए इसे नाम दे दिया गया आउटवर्ड सप्लाई। तो ध्यान देना, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि इनवर्ड सप्लाई किए हो तो ऐसा मत खोजना कि जब कहेगा परचेज किए तो बताएं। इनवर्ड सप्लाई मतलब समझ जाना पूछ रहा परचेज किए हो। अगर कोई पूछ दे आउटवर्ड सप्लाई किए हो तो समझ जाना किसके बारे में पूछ रहा है, सेल के बारे में, बताना जी सर सेल किया, ठीक है। तो कभी परचेज पूछ देगा, कभी सेल पूछ देगा, कभी इनवर्ड पूछ सकता है, कभी आउटवर्ड पूछ सकता है, ठीक है। तो इनवर्ड मतलब परचेज किया और आउटवर्ड मतलब सेल किया, याद रहेगा। चलिए अब देखो जीएसटी में ये तो पहले से रूल था कि इनवर्ड इसको कहते हैं परचेज को और आउटवर्ड कहते हैं सेल को, लेकिन अब जीएसटी ने एक रूल और ला दिया। क्या, जब इनवर्ड होगा, क्या होगा, इनवर्ड होगा तो वहां पे आईटीसी रिसीव होगा, आईटीसी जिसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। क्या होगा, आईटीसी क्या होगा, रिसीव होगा। और बोला जाता है जब आउटवर्ड क्या हो, आउटवर्ड सप्लाई होगा तो टैक्स लायबिलिटीज बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, टैक्स लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगा। अब समझिएगा क्या होता है, मतलब इतना समय आया, इनवर्ड सप्लाई करेंगे तो क्या होता है, आईटीसी रिसीव हो रहा है और आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है तो टैक्स लायबिलिटीज बढ़ जा रहा है। अब सवाल यह कि सर इनवर्ड तो हमको समझ में आ रहा है, आउटवर्ड भी समझ में आ रहा है, यानी आईटीसी क्या होता है और ये टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है। तो चलिए इसको भी समझ लेंगे तब और भी अच्छे से क्लियर होगा, और उसके बाद से तब पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखो बोला जाता है कि जब कोई बिजनेस या कोई पर्सन किसी से कोई सामान परचेज करता है, क्या करता है, परचेज करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इनवर्ड। लेकिन परचेज करते समय जो अपने सप्लायर को जितना रुपया टैक्स पे करता है, जितना रुपया टैक्स पे करता है, अगर 10 रुपया टैक्स पे कर दिया ना, वही व्यापार का आईटीसी कहलाता है। क्या कहलाता है, आईटीसी। मतलब गुड्स को परचेज करते समय जितना रुपया अपने सप्लायर को टैक्स के रूप में देते हैं वही पैसा क्या बोला जाता है, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब क्वेश्चन फायदा क्या होता है, तो चलो एक और समझा दे रहा हूं तब अच्छे समझ आएगा। फिर से बोला जाता है जब कोई बिजनेस और कोई पर्सन किसी सामान को बेचता है, क्या करता है, बेचता है, सेल करता है, और सेल करते समय मान लो 20 रुपए टैक्स ले लिया, क्या ले लिया, 20 रुपए टैक्स ले लिया, मतलब रिसीव कर लिया, तो जो पैसा रिसीव कर रहा है उसी बोलते हैं टैक्स लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं, टैक्स लायबिलिटीज। मतलब जो टैक्स देता है वो आईटीसी और जो टैक्स लेता है वो टैक्स लायबिलिटी। आपको सर ये क्यों दिया है, तो गवर्नमेंट कहता है कि मेरा यह बताने का, यह रूल लगाने का रीजन है। रीजन क्या है, तो गवर्नमेंट कहेगा कोई बात नहीं, आप उस पूरे महीने में आईटीसी कितना आपको प्राप्त हुआ, मतलब टैक्स कितना दिए, हम बताएंगे सर 100 रुपए। अब पूछेगा टैक्स लायबिलिटी मतलब कितना ले लिए, तो हम बताएंगे 200 रुपया। तो गवर्नमेंट कहता परेशान मत हो, खरीदते समय 100 रुपए दिए थे ना और बेचते समय 200 लिए थे ना, तो अब क्या कर लो, अब गवर्नमेंट रूल लगाता है जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। कितना लिए, 200, कितना दिए, 100 रुपया, कितना देना होगा, 100 रुपया। सुनाया, मतलब हम सपोज हमारे सप्लायर तुम हो और हम तुमसे 1 लाख का माल खरीद लिए और 10,000 टैक्स दे दिए, हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिख देंगे क्या कि 10,000 का आईटीसी को प्राप्त हो गया। हम उस आईटीसी पे क्लेम करेंगे,
किससे? गवर्नमेंट से। सर इसी महीने में हम 1 लाख का खरीदे थे तो 10,000 टैक्स दे दिए थे और फिर से माल हम बेच दिए और 30,000 टैक्स ले लिए। दूसरे कहता है गवर्नमेंट को बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। वो टैक्स आपका नहीं है, आपका लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को देना। तो गवर्नमेंट कहता परेशान मत हो, एक रूल लगाओ, जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। मतलब उस महीने में खरीदते समय कितना दिए हो, हम बता दिए सर हम खरीदते समय दिए 100 रुपए और उस महीने में बेचते समय कितना लिए हो, हम बता दिए सर 200 रुपए। तो कहता कोई बात नहीं, हिसाब तो क्लियर है, एक बार 100 रुपए दे दिए, 100 रुपए और दे दो। कैसे दे दो? तो 200 माइनस 100 कर दिया, कितना आ गया? 100 आ गया। मतलब गवर्नमेंट को कितने से मतलब है? 200 से। एक बार 100 रुपए ले लिया और एक बार फिर से माइनस करने बाद 100 रुपए ले लिया। देखिए उससे कम नहीं लेगा, ठीक है। अब यह 100 रुपए कौन दिया होगा? जिससे यह खरीदे होंगे वो दे दिया होगा। और यह 200 रुपए कौन दे रहा है? यह दे रहा है, लेकिन 200 नहीं देंगे, माइनस करके देंगे, ठीक है ना। इसे बोलते हैं, मतलब समझ जाओ यह कहीं से आया नहीं है, गवर्नमेंट ने इसका नाम दिया है कि खरीदते समय जो टैक्स दोगे उसे हम आईटीसी बोलेंगे। लिख लो, नोट कर लो, याद कर लो, रख लो, ठीक है। जैसे एडब्ल्यूपीएल अपन से हम रखवाए थे, ऐसे भी रख लो कि जितना टैक्स दोगे वो आपका आईटीसी होगा, जिसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, और उसका क्रेडिट हमको मिलेगा, बोलो ना, कब? फ्यूचर में, ठीक है, कब? जब टैक्स हम पे करेंगे तब, ठीक है। फिर से गवर्नमेंट कहता है चलो बेचते गए बेचते गए बेचते गए, उस पूरे महीने में कितना तुम टैक्स लिए हो, क्योंकि वो टैक्स जो लिए हो आपका पैसा नहीं है, वो मेरा पैसा है, जनता मुझे दिया है, लेकिन आपके द्वारा दिया जा रहा है, उसे बोलते टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी लोग कर दिया आपका, दे दो 500 रुपए का टैक्स का, अब कहेगा वैसे दे देंगे, हमारा आईटीसी भी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कोई बात नहीं, आप उस महीने में चेक कर लो कितना दिए हो और कितना लिए हो। तो पूरे महीने में जब चेक किया तो हम 200 रुपया लिए थे, उस पूरे महीने में चेक किया तो 100 रुपया दिए थे, कोई बात नहीं, आप माइनस करके 100 रुपया दे देना। गवर्नमेंट को 200 चाहिए, एक बार 100 रुपया दे दिए तो पहले एक बार और 100 रुपया दे दो, बस खत्म। टोटल आप 200 टैक्स लिए थे ना, एक बार पहले दे दिए, एक बार और दे देना। हाँ, अब क्वेश्चन क्या किसी पार्टिकुलर गुड्स पे ऐसा होगा क्या? नहीं, गवर्नमेंट कहता है हम किसी गुड्स पे नहीं लेंगे, हम देखेंगे उस पूरे महीने में कितना सामान बेचे हो, उस पर टैक्स कितना दिए हो, उतने का हम आईटीसी दे देंगे। उस महीने में कितना गुड्स बेचे हो, ठीक है, कितना टैक्स लिए हो, उसका हम टैक्स लायबिलिटी बढ़ा देंगे। ये नहीं कीबोर्ड वाला हिसाब अलग होगा, माउस वाला हिसाब अलग होगा, ठीक है, मेमोरी वाला अलग होगा, मॉनिटर वाला अलग होगा। ये गवर्नमेंट नहीं देखता है, देखता है टोटल खरीदारी कितने का किए और कितने बिक्री कितने का किए और खरीदते समय टैक्स कितना लिए हो और बेचते समय कितना टैक्स, नहीं खरीदते समय कितना टैक्स दिए हो और बेचते समय टैक्स कितना लिए हो, बस माइनस करके जो बचे वो आपको दे देंगे। हाँ, जो गवर्नमेंट को डाउट लगेगा कि सामान क्यों छुपा रहा है, क्यों दिक्कत हो रही है, तब गवर्नमेंट उसका ऑब्जेक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि कल ही पढ़ाया था, इनवॉइस मैचिंग होगा, समरी देना होगा, हर महीने रिटर्न भरना होगा, अगर मैच नहीं करेगा तो मानेगा ही कि आप इतना ही लिए हो, कहेगा रिपोर्ट दो, किसका? सेल का। और भी वैसे ना दो, क्या क्या बेचे हो, किसको बेचे हो, सब दो, मैच करा ले, ठीक है। तो आज के बाद अगर कोई पूछे तो बता दोगे ना कि सर आईटीसी किसे कहते हैं, क्या बताओगे? खरीदते समय जो अपने सप्लायर को टैक्स पे करते हो आईटीसी कहलाता है। और कोई पूछे टैक्स लायबिलिटी किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? बेचते समय जो टैक्स हम लेते हैं वो टैक्स लायबिलिटी कहलाता है। अब सर गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पे करेंगे? चाहे 3 महीने पे करें, अच्छा हर महीने करें, जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। तो उस बार हम 3 महीने में करेंगे, 3 महीने का देखेंगे कि 3 महीने में 500 दिया और 3 महीने में 400 लिया, ठीक है, तब तो क्या होगा? बोलो, आ सकता है सर, 3 महीने 500 दिया और 3 महीने 400 लिया, तो गवर्नमेंट का परेशान मत हो, क्या है 500 दे दिए हो, 400 लिए हो, 100 रुपए तो हमारा आपका ही ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगले महीने फिर से बेचना, फिर से कुछ लोगे, फिर से बेचना, फिर से लोगे, जब आपका पैसा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और तब तक हम एडजस्ट करेंगे, और जब मेरा पैसा ज्यादा हो जाएगा तो आप पे कर देना। नहीं समझ आया? हाँ, वो रिटर्न नहीं करेगा, हाँ जितना उसका बनेगा हर महीने ले ले। हाँ, जैसे मान लो हमको देना था 15 रुपया और दे दिए पहले 20 रुपया,
तो कहता कोई बात नहीं, 5 रुपए माइनस चढ़ा देंगे आपके खाते, लेकिन पैसा वापस खाते नहीं देंगे तुम्हारे, फिर से व्यापार लेके भगना नहीं है, तुमको व्यापार चलाना भी है, सामान को फिर बेचोगे तो पैसा इवे करेगा, टैक्स लोगे ही लोगे, हम अगले महीने फिर से रिटर्न भरो तो एडजस्ट कर देंगे। लेकिन अगर 1 रुपया ज्यादा आ जाएगा तो कहेगा जल्दी पे करो, और हमारा भले ही 1 लाख रुपया ज्यादा हो जाएगा, कहेगा हर महीने एडजस्ट कर देंगे। अब कैसे होता है? ऐसा ही होता है हमेशा, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं, 1 करोड़ का माल मंगवा लिया आज, होता है ना, 10 गाड़ी 5 गाड़ी माल मंगवा लेता है, ठीक है, तो 1 करोड़ 2 करोड़ का माल मंगवा लिया, तो क्या एक ही दिन इतने कस्टमर आते 1 करोड़ का माल बेच देता है, 1 महीने में बेच देता है, तू सामान 2 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना बेच, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहता परेशान मत हो, अगर 1 करोड़ का सामान लाए हो, 5 लाख टैक्स दे दिए हो तो कोई बात नहीं, तुम 12 महीना बेचो, अगर 12 मतलब 2 लाख से ज्यादा नहीं होता तो हर महीने में एडजस्ट करें, जब तक पूरा ना हो जाए। लेकिन जब हमारा 1 रुपया ज्यादा होगा तो जल्दी से पे करना, चाहे 2 पैसा ज्यादा हो चाहे 1 लाख रुपया ज्यादा, जितना ज्यादा उतना पे करना, समझे? बहुत हार्ड है क्या? नहीं आता, पढ़ लो, लिखा है तो देखो, ए शांत रहो। इनवर्ट सप्लाई मतलब करा जीएसटी में जो कुछ भी परचेज करते हैं क्या कहलाता है जी? इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई उसमें क्या होता है? आउटवर्ड जो कुछ भी सेल करते हैं क्या कहलाता है? आउटवर्ड। आउटवर्ड होने पे क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है। अब देखो फिर से आईटीसी के बारे में बताया जा रहा है कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं तो हम गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं, और गुड्स को सेल करते समय जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? टैक्स लायबिलिटी। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि हम अपने किसी गुड्स को कस्टमर को सप्लाई किया जिसकी कीमत कितनी है 100 रुपया, और इस पे टैक्स कितना है, तो टैक्स अमाउंट कितना होगा? इस प्रकार हम कस्टमर से टोटल कितना लिए जी, तो टैक्स लायबिलिटी कितना होगा? 5। फिर से आईटीसी बता रहा है, ठीक है, जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं, और ये टैक्स अमाउंट हमारा क्या कहलाता है? आईटीसी। सपोज यदि हमने एक गुड्स अपने सप्लायर से जिसकी कीमत कितनी है 100, टैक्स कितना है 5, अतः टैक्स अमाउंट कितना पे किया, इस प्रकार हमारा जो पेमेंट करेंगे कितना करेंगे जी, लेकिन आईटीसी कितना होगा? आप बताओ, लिया कितना 5 रुपये, दिया कितना 5 रुपया, तो उस महीने में 1 रुपया जमा नहीं करना हो। लेकिन ध्यान रहे वैसे गवर्नमेंट नहीं मानेगा, हमको दिखाओ कितना ही दिए और इतना ही लिए, रिटर्न तो भरना हो, भले ही पैसा बराबर हो जाए, रिपोर्ट देना होगा। कैसे मानेगा बराबर हो गया? बोलो, आपको हम 100 रुपए दिए और तुमको सर जी खत्म हो गया 100 रुपया, ठीक है, अगर विश्वास नहीं हो तो क्या करेंगे बताओ? क्या खरीदे 100 रुपए का, ठीक है, पूरा हिसाब दो, चाहे उसका बिल लगा दो, तब मानेंगे। तो गवर्नमेंट कहता है चोर है, चोर के लिए बनाया गया है, ठीक है, तुम कैसे मान लें? पूरा रिपोर्ट चाहिए सही से, हाँ ठीक है, तो तब मान लेगा क्या कोई बात नहीं, जीरो आ रहा है बैलेंस, कोई बात नहीं, आप बस रिपोर्ट भर दो, समझे? चलिए कल से हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी,